कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी और भी कर भी रहे होगे। बट एक न्यूज़ बहुत टाइम से वायरल हो रही थी। इस न्यूज़ के चलते बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए कि अब आगे क्या करना है, क्या हो रहा है। सो बेसिकली एनफेड 2026 न्यूज़ में आई कि कैंसल हो चुकी है। ये वायरल हो रही थी न्यूज़ काफ़ी टाइम से और बहुत सारी गूगल पे भी वेबसाइट्स ने इसे डाल दिया था कि एनफेड 2026 जो है कैंसल हो चुकी है। जो एनएफएसयू के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी डल चुकी है एक न्यूज़ कि एनफेड 2026 कैंसल्ड हो गया है। सो ये क्या ट्रू है या नहीं, तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि क्या चीज़ आपको करनी है, कैसे आगे फॉलो करना है, क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको डिटेल्ड में बताऊँगी। सो लास्ट तक बने रहना एंड वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कर देना और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? सो बेसिकली एनफेट होती क्या थी? एनफेट बेसिकली यही थी कि उसमें आप एनएफएसयू की खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, बच्चे उसको एग्ज़ाम करते थे और 100 मार्क्स का कुछ 90 मिनट्स के उनके एग्ज़ाम्स होते थे और वो देना होता था और फिर उसके बाद उनके जो एनएफएसयू के कैंपसेस हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन मिलती थी थ्रू उन्हें फॉरेंसिक करनी होगी, साइबर सिक्योरिटी करनी होगी, कुछ भी होती थी, तो वहीं पे आपको एडमिशन दे दिया जाता था थ्रू एनएफईटी, एनफेट के मार्क्स के थ्रू, मेरिट लिस्ट से निकाल के। बट अब क्या हो गया है कि अब बोला जा रहा है कि एनफेड 2026 कैंसल्ड हो गया है। देखो इस साल ना बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नीट में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अभी सीयूईटी भी हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से कंडक्शन हो रही है, बट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि हाँ, ये न्यूज़ ट्रू है, ठीक है? तो एक देखो मैं तुमको जो वायरल हो रही है ना सोशल मीडिया पे वो न्यूज़ भी दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे देखो, कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये ने एनएफएसयू का ही एक नोटिफिकेशन है एडमिशन का, तो देख लो। द मोड ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस प्रोग्राम एट एनएफएसयू फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 will be based on the scores of the all India level, national level admission tests like CLAT, CAT, CUET, JEE, GATE and GPAT and others. And for the eligibility and national level test applicable for the respective program, kindly visit www.nfsu.ac. देखो, तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि अब एनफिट नहीं होगा। अब इनके जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट के बेस्ड पे होंगे। मतलब अगर आपको यूजी कोर्सेज़ में जाना है, तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा और अगर आपको पीजी कोर्सेज़ के लिए जाना है, तो आपको सीयूईटी पीजी देना होगा। सो बहुत सारे बच्चे अभी डाउट में हैं कि बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब क्या करना है या सीयूईटी होगा, क्या इनका लेवल होने वाला है, क्या कुछ? तो अभी मैं आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी दिखा दे रही हूँ, वहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है? अभी वहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं आई है, फिलहाल सबने ऑफ़िशियल्स ने वो हालाँकि वो झूठ नहीं है, ऑफ़िशियल ने डाला है एनएफएसयू की, तो वो सच ही है। बट अगर मैं कहूँ तो 95% ये बात सच है कि बिल्कुल एनफेड 2026 के चांसेस नहीं हैं। बट क्योंकि ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो, ये वेबसाइट है, ठीक है? मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है? देखो, यहाँ पे भी एक नोटिफ़िकेशन का पॉइंट है, यहाँ पे भी कहीं भी कोई भी चीज़ें कुछ भी नहीं डाला है एनएफएसयू ने, बहुत टाइम हो गया है इस न्यूज़ को आए, फिर भी अभी तक कोई भी इनकी तरफ से कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यहाँ पर नहीं जा गई है। सो आप ऐसा समझ सकते हो कि जब तक कि एनएफएसयू अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल देता, आपको अभी कोई प्रॉब्लम में नहीं आना है। हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत है, स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हो कि उनका एक ड्रॉप ईयर भी था, तो अब ड्रॉप ईयर में क्या करना है, कैसे करें? अब एनफेट कैंसल हो गया है, तो क्या कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ेगा? तो अगर एनफेट 2026 कैंसल होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा आपका कॉम्पिटिशन हाई जाने वाला है क्योंकि सीयूईटी के और एनफेट के कंपैरिज़न हम देखें तो उनके लेवल्स जो होते हैं, वो बहुत एनफेट से सीयूईटी का लेवल हाई होता है ऑफ कोर्स और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एनफेट में भी थी बट सीयूईटी में 1 मार्क्स कटते हैं। और क्या होता है वहाँ की जो कॉम्पिटिशन लेवल देखूँ, तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, अभी के लिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना कंप्लीट करना है। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका चैप्टर्स अभी आपके हो गए हैं, उसको रिवीज़न करो, जो नहीं हुए हैं वो कंप्लीट करो। बट ये प्रॉब्लम में अभी मत आओ कि अभी 11th पढ़ूँ कि अभी 12th पढ़ूँ, क्या करना है, क्या नहीं।
अभी सिंपली जब तक एनएफएसयू वेबसाइट पे नहीं डालती है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे वैसे कीजिए, क्योंकि अगर ये अ, मतलब नहीं हुआ, अगर उन्होंने एनफएट 2026 करना ही हुआ, तो वो सीयूईटी अगर नहीं करेंगे, एनफएट 2026 करेंगे, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तब होगा कि आपकी 12th तो कंप्लीट हो गया बट 11th नहीं हुआ। बेसिकली 11th जो होता है 12th के जो उतने भी होते हैं वो चैप्टर्स थोड़े हाई लेवल के होते हैं 12th के कंपैरिजन में बोलूँ तो। इसीलिए पहले 11th कंप्लीट करो, जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर करो। बट ऐसा भी नहीं कि एनफेट का जो लेवल होता है छोटा होता है ना? ईज़ी लेवल का होता है और सीयूईटी का लेवल बहुत थोड़ा हाई होता है एन कंपैरिजन टू एनफेट। तो इसीलिए उनके क्वेश्चंस को मत लगाओ, अभी एनफेट के क्वेश्चन को मत लगाओ। पढ़ो सब कुछ, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीयूईटी के लेवल की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इससे आपको क्या होगा कि आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। कहीं भी अगर चाहे सीयूईटी होती है, चाहे एंड वक्त पे एनसेट होता है, सीयूईटी में सब कुछ आता है, डीप लाइन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हायर लेवल की चीज़ें प्रिपेयर रहेंगी तो आपको एनफिट के कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर एनफिट 2026 कंडक्ट हुआ। बट अगर अभी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी डाउट में ही बैठे हो कि अभी क्या करना है, अब क्या हम नोटिफिकेशन का वेट करें, तो बिल्कुल भी नहीं, नोटिफिकेशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना सिलेबस है पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेंडिंग सिलेबस जाएगा तो शायद अगर एनफिट हुआ या सीयूईटी हुआ, कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम दोनों में ही आनी है। कंपटीशन हर जगह है, क्योंकि साल बाय साल सारे कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अब क्योंकि फॉरेंसिक बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो फॉरेंसिक में बच्चे और ज़्यादा आ रहे हैं। इस साल जो आपने देखा 2025 में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बच्चे थे, बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट में नेम थे और बहुत ज़्यादा नंबर एक-एक नंबर पे बच्चों के ऊपर नीचे जा रहे थे। वैसे ही इस साल भी होगा, 2026 में भी होगा, बच्चे आएँगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसके लिए स्ट्रेस में मत लो। बस अपनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चंस लगाओ और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं अगेन कहती हूँ हमेशा से, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो एनफेट हो। तो अभी सिर्फ प्रिपरेशन करो और एनफेट देखो 95%, 90% या 80% कोई भी कुछ भी कहे कि कैंसल है, क्या नहीं है। बट अभी सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि एनफेट कैंसल्ड हो चुका है, हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करें। बिल्कुल नहीं, दोनों के सिलेबस सेम होता है, बट एक में 11th-12th दोनों आ रहा होता है एनफेट में और सीयूईटी में सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा होता है, ये मुझे पता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो प्रिपरेशन आपकी चल रही थी ना, जैसे आपने सोच रखा था हमें ऐसे-ऐसे करना है प्रिपरेशन, वैसे करके चलो। एंड में जो होगा सब अच्छा ही होगा, तो स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। बहुत ही अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? तो अभी मैं और भी क्वेश्चंस डालूँगी, अगर टेलीग्राम पे जॉइन नहीं हो तो मैं लिंक डाल देती हूँ। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जॉइन हो जाना, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस डालूँगी अब से, ठीक है? बट मेरे क्वेश्चन जो होंगे वो एनफेट के अब नहीं होंगे, अब थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हायर लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तो छोटे लेवल के क्वेश्चंस और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएँगे। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, ठीक है? बट अभी वेट करो, ठीक है? वेट करो क्या न्यूज़ आती है, लेकिन हाँ, ऑफ़िशियल पे आएगी, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अगर आएगी तभी समझना, ठीक है? और कोई कोई भी डाल रहा है कि हो गया, कैंसल हो गया ये वो, तो अभी नहीं। जब तक ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नहीं आती, आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन आप रखोगे, ठीक है? चलो, ओके, बाय।